वक्त निकालने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए इस जानकारी के साथ। उधर राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने पलटवार किया है। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घिसी पिटी बात दोहराई है। इलेक्शन कमीशन का बयान, राहुल की बातें पुरानी बोतल में नई शराब जैसी हैं। राहुल ने इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का आरोप लगाया था और इलेक्शन कमीशन ने इन्हें घिसा पिटा बताया है। इलेक्शन कमीशन ने यहां तक कहा है कि अगर वो अपने दावों पर कायम है तो इसको लेकर एक एफिडेविट दाखिल कर सकते हैं, वरना वो अपने दावों को लेकर माफी मांगे। राहुल गांधी के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन ने किया है पलटवार, और इलेक्शन कमीशन ने जब पलटवार किया है तो साफ कहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर घिसी पीटी बातें हैं। पुरानी बोतल में नई शराब, राहुल ने ईसी पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया था और राहुल गांधी के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन अब पलटवार करता दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी का आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर वोटों की चोरी का। आनंद सिंह मेरे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, ऐसा लगता है कि अब इलेक्शन कमीशन जो एक संवैधानिक संस्था है, राहुल गांधी उस पर सवाल उठाकर तकनीकी तौर पर फंसे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने यह कह दिया है कि आप एफिडेविट दाखिल करें, इसको कानूनी जामा पहनाएं अपने आरोपों को। अगर आप नहीं करते हैं तो आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि ये सब रटी रटाई फर्जी बातें हैं, पुरानी बोतल में नई शराब जैसी। जी देखिए राजीव, जिस तरह से राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे इलेक्शन कमीशन का वोट चोरी को लेकर, और जिस तरह से चुनाव आयोग का भी रिप्लाई आया था उनको कि उन्हें जो डिक्लेरेशन कर्नाटका सीईओ ने 2 पन्ने के साथ उनकी चिट्ठी के साथ उनको भेजी थी कि आप इसको साइन करके हमें वापस लौटाएं कि आपने जो तथ्य दिए हैं अगर वो सही है तो आपको पता है कि आपको कितने साल की सजा हो सकती है और किन धाराओं के अंदर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो राहुल गांधी ने भी पलटवार किया। आखिर किस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है उनसे एफिडेविट मांग रहा है, उनसे डिक्लेरेशन और ओथ मांग रहा है। तो ऐसे में अब चुनाव आयोग ने कहा है कि आखिर राहुल गांधी क्यों साइन करके नहीं दे रहे हैं अपने डिक्लेरेशन को, जहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो पब्लिकली जो बात कर रहे हैं, अपने लोगों से जो वो बात कर रहे हैं वही उनका ओथ है और इलेक्शन कमीशन उसे वो ले ले। मगर इलेक्शन कमीशन का साफ दावा है कि जिस तरीके से 2018-19 में भी मध्य प्रदेश कांग्रेस के उस वक्त के चीफ जो थे कमलनाथ, उन्होंने भी एक याचिका दायर की थी कि किस तरीके से काफी वोटर्स जिनके वोट फर्जी पाए गए थे, तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट गया था वहां पर और उस समय उनको कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी, जहां पर जो 36 वोटर्स और फोटोज की जो बात कही गई थी वो पता चला था कि कैसे दूसरे वेबसाइट से ली गई है। तो उसी दावे को अभी इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयोग है उसको अपने साथ वो पूरा कर रहा है और कह रहा है कि आखिर किस तरीके से जो ये राहुल गांधी ने जो दिखाई है सारे सबूत अपने प्रेजेंटेशन के दौरान पर, ये कहीं वो पुरानी तकनीक ही तो नहीं है कि जहां राहुल गांधी किसी दूसरे वेबसाइट से इलेक्टोरल रोल उठाकर दिखा रहे हैं। मगर कांग्रेस सूत्रों की अगर हम माने तो राहुल गांधी का जो दावा है, उनका कहना है कि ये वेबसाइट से इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो वोटर रोल दी जाती है वो चुनाव आयोग की वेबसाइट से ली हुई है और जो कार्यकर्ताओं और उनके वर्कर्स को दी जाती है, लीडर्स को दी जाती है चुनाव के वक्त में, ये उसी से निकाला हुआ डाटा है। क्योंकि राहुल गांधी लगातार दावा कर रहे हैं कि किस तरह से उनकी टीम पिछले 6 महीने से इस पर काम कर रही थी और लगातार उनके सामने ये सारी चीजें सामने आई कि कैसे एक ही नाम के वोटर थे बहुत जगह पे, कैसे किनकी फोटो कितनी जगह थी, इनका एड्रेस कितना था। तो चुनाव आयोग उनसे कह रहा है कि आप ये सारे जो इनएलिजिबल वोटर्स हैं, आपको लगता है कि ये इनएलिजिबल है तो उनके बारे में हमें लिखकर बताएं। इसके अलावा जो आपको लगता है कि जिन वोटरों का नाम डिलीट किया गया है, हटाया गया है वोटर रोल से, उनके बारे में बताएं। मगर राहुल गांधी ने कल जब कर्नाटका सीईओ के दफ्तर पे जब मार्च किया था बेंगलुरु में और वहां मेमोरेंडम दिया था, तो उसके बाद चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया था कि इनसे या तो राहुल गांधी पूरे देश से माफी मांगे, अगर वो जो हलफनामा चुनाव आयोग ने उनको दिया है अगर वो उस पर हस्ताक्षर करते हैं या नहीं करते हैं तो इनको देश से माफी मांगनी चाहिए।
जी राजीव। वाकई देश से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन ये जाता कहां दिखाई पड़ रहा है? क्या पूरी कांग्रेस पार्टी अब राहुल गांधी के साथ है इस मसले के ऊपर? क्योंकि अगर राहुल गांधी जैसा इलेक्शन कमीशन ने कहा है एफिडेविट नहीं देते हैं और इस तरीके के इल्जाम लगाते हैं संवैधानिक संस्था पर, क्या चुनाव आयोग अपनी तरफ से कोर्ट का रुख कर सकता है? जी देखिए, चुनाव आयोग के पास सारे विकल्प अभी मौजूद हैं, मगर पहले चुनाव आयोग चाहेगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके सामने वो सबूत पेश किए जाए जहां पर उन्हें लगता है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। तो ऐसे में जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग चाहता है कि कांग्रेस उन्हें वो पुख्ता सबूत दे और कांग्रेस उनसे जितनी भी बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बताई है, उन सारे बातों को वो उनके सामने साझा करे। तो ऐसे में चुनाव आयोग अभी अपने सारे विकल्प पे काम कर रहा है, मगर जैसे जैसे ही अभी दिन आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखना होगा कि अभी चुनाव आयोग ने ये जो एक सख्त कदम उठाया, राहुल गांधी को जो चिट्ठी लिखी और हलफनामे के साथ उनको दिया, सारी उसमें बातों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने सिर्फ कहा है कि आप हस्ताक्षर करके हमें ये लौटा दीजिए। तो ऐसे में साफ तौर है कि चुनाव आयोग भी अब चुप नहीं बैठेगा और कांग्रेस के ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई आने वाले दिनों में कोर्ट का रुख भी अख्तियार कर सकता है। बहुत धन्यवाद आनंद, इस जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका।